बिहार की राजनीतिक खबरों की तरफ लेते हैं, जहां कल यानी 20 नवंबर को नई सरकार का गठन हो जाएगा। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वो बिहार के 19वें मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उनके साथ कौन कौन शपथ लेगा ये अभी साफ पता नहीं चल पाया है। ये तय होने से पहले आज कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग्स होने वाली है और चुपके चुपके हो भी रही होंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज रात 8 बजे पटना पहुंचेंगे। पटना पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के होटल मौर्या में जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक होगी। होटल मौर्या में सबसे पहले जेडीयू नेताओं के साथ बैठक होगी, फिर बीजेपी के नेताओं के साथ। आज से लेकर कल तक बिहार में क्या क्या होगा, इस पर हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है, जिसमें एक एक डिटेल है। सबसे पहले आज की खबरों की टाइमलाइन समझ लीजिए। आज पटना में 3 बड़ी बैठकें हुई। पहली बैठक सीएम हाउस में हुई। यहां नीतीश कुमार को जेडीयू विधानमंडल दल का नेता चुना गया। नीतीश कुमार के नेता चुने जाने के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया। इन दोनों बैठकों के खत्म होने के बाद तीसरी बैठक एनडीए विधायक दल की हुई, जिसमें सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा और फिर नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, इस्तीफा दिया और नई सरकार का दावा पेश कर दिया। इन तीनों बैठकों के बाद ये संकेत स्पष्ट हो गए कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की तिकड़ी बनी रहेगी, यानी नीतीश कुमार सीएम, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डेप्यूटी सीएम होंगे। आप ये कह सकते हैं कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद सरकार की रूपरेखा में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। एक बार सुनिए कि नेता चुने जाने के इस औपचारिक कार्यक्रम के बाद क्या क्या कहा गया। एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए विधायक दल का नेता सर्वसहमति से चुना गया है। कल शपथ के तुरंत बाद मैं ये मानता हूं कि जिस संकल्प पत्र के साथ हम लोग जनता के बीच गए थे, उसको अब जल्द से जल्द उन वादों को पूरा करने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया जाए। एनडीए विधानमंडल की बैठक थी, जिसमें सर्वसम्मति से माननीय नीतीश कुमार जी को पुनः नेता चुना गया है। बिहार को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी और मोदी जी के संयुक्त नेतृत्व में होगा। देखिए, मेरी शुभकामना है और बिहार के हम लोग को पता ही था कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। हम समझते हैं कि बिहार का भविष्य उज्जवल है, बिहार विकसित राज्य में शामिल हो, ऐसी चुनौती भी है और लेकिन हम लोग उसको पूरा करेंगे। इन सब के बीच सूत्रों के मुताबिक एनडीए गठबंधन में किस दल के कितने विधायक होंगे, इस पर भी सहमति बन गई है। जानकारी के अनुसार 6 विधायक पर एक मंत्री पद का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। इसी आधार पर सहयोगी दलों के कोटे का निर्धारण किया जा रहा है। खबर आ रही है कि नीतीश सरकार में कुल 34 मंत्री शामिल होंगे। 20 नवंबर को नीतीश कुमार के साथ 20 मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। 14 मंत्री बाद में बनाए जाएंगे, यानी कुल 34 मंत्रियों को नीतीश कुमार की सरकार में जगह मिलने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के कोटे से 15, जेडीयू के कोटे से 14 मुख्यमंत्री समेत, एलजेपी आर के कोटे से 3, हम के कोटे से 1, आरएलएम के कोटे से 1 मंत्री की शपथ हो सकती है। ये अभी आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कुछ ऐसी ही उम्मीद जताई थी। नई सरकार के गठन से पहले संभावित मंत्रियों की सूची भी सामने आने लगी है। एनडीए घटक दलों में इस पर गहन चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कोटे से संभावित मंत्रियों की लिस्ट में सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव, नितिन नवीन, मंगल पांडे, हरी सहनी, विजय सिन्हा हो सकते हैं। जबकि जेडीयू कोटे से संभावित मंत्रियों की लिस्ट में विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, जयंत राज, सुनील कुमार हो सकते हैं। इन्हीं नेताओं के नाम एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा भी तेज है। इसके अलावा एलजेपी आर से राजू तिवारी, संजय पासवान और राजीव रंजन सिंह हैं। हम से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन हैं। आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा हैं। इन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस सब के बीच ये भी कहा जा रहा है कि अगर एलजेपी को डेप्यूटी सीएम का पद मिलता है तो उसके सिर्फ 2 मंत्री होंगे। कल की शपथ में नीतीश कुमार के साथ 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बाद में मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। शपथ के बाद 24 नवंबर से 28 नवंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। सत्र में सरकार सदन में बहुमत साबित करेगी। इस सब के बीच खबर यह है कि बीजेपी नई सरकार में 2 नए चेहरों को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी।
बीजेपी चाहती थी कि एक उप मुख्यमंत्री कोई महिला हो। इधर नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के नाम को लेकर बीजेपी से सिफारिश की। उन्होंने कहा कि सम्राट के साथ उनका तालमेल बेहतर है। इसके बाद बीजेपी के सामने धर्म संकट ये था कि अगर सिर्फ नीतीश कुमार का प्रस्ताव स्वीकार करे तो पार्टी के अंदर एक असंतोष की सुगबुगाहट हो सकती थी। या तो दोनों चेहरे बदले जाएं या फिर दोनों को ही रिपीट किया जाए। लिहाजा आखिरी वक्त में यह फैसला लिया गया है कि किसी एक को रिप्लेस करने के जोखिम को ना लेते हुए दोनों ही उप मुख्यमंत्रियों को रिपीट किया जाए। नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी गठबंधन में किसी एक नेता के साथ अपना मजबूत गठबंधन या कंफर्ट जोन बना लेते हैं। सुशील मोदी के साथ नीतीश कुमार की जबरदस्त बॉन्डिंग थी। एक बार बीजेपी सुशील मोदी को 2017 में उप मुख्यमंत्री पद से दरकिनार करने की पूरी कहानी तैयार कर चुकी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने सुशील मोदी के नाम पर वीटो लगा दिया। इसके बाद बीजेपी को सुशील मोदी के नाम पर मोहर लगानी पड़ी। नीतीश कुमार की सम्राट चौधरी के साथ कमोबेश वही बॉन्डिंग अब दिखती है।